नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत की कथाओं में सभा पर्व की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा है नरकासुर के बारे में। नरकासुर कौन था और कृष्ण की 16,100 रानियों का रहस्य क्या उसी से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, आज उसी कथा को लेकर मैं आपसे बात करूंगा। और हाँ, मैं चाहता हूं कि वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए आते हैं कथा पर। जब कृष्ण मथुरा नगरी को छोड़कर द्वारिका रहने चले गए थे तो वहाँ तब नरक नाम के राक्षस ने भगवान के कार्य में विघ्न डालना शुरू कर दिया। अब नरक जो है वो भूमि का पुत्र था और भूमि का पुत्र होने के कारण नरक को भौमासुर भी बोलते हैं। उसको भौमासुर भी कहा जाता था। उसने हाथी का रूप धारण कर प्रजापति त्वष्टा की पुत्री कशेरु का अपहरण कर लिया था और वो भी 14 वर्ष की आयु में। कशेरु अनुपम सुंदरी थी और नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। तो वो कशेरु को मूर्छित करके हर लाया था और होश में आने पर बोला था कि देवी देवताओं मनुष्यों के पास जो भी रत्न है, जो सब कुछ है, वो सभी राक्षस तुम्हें भेंट करते रहेंगे, लेकिन तुम मेरी पत्नी बन जाओ। भौमासुर ने और भी स्त्री जितनी भी सुंदरी अनुपम सुंदरियां थीं, जिनको स्त्री रत्न कहा जाता था, गंधर्वों की कन्याएं, मनुष्यों की कन्याएं, अप्सराएं, उनका भी उसने अपहरण कर लिया था। इस प्रकार 16,100 सुंदरी कुमारियां उसके अंतःपुर में एकत्रित हो गई थीं। उसने उनके लिए एक विशेष अंतःपुर का निर्माण करवाया था। तो भौमासुर तपस्या के वरदान पाकर वो इतना उन्मत्त हो चला था कि उसने देव माता अदिति के कुंडल भी ले लिए थे। तो एक दिन की बात है, यदुवंशी कृष्ण बलराम सहित अपने भाई बांधवों के साथ एक सभा में बैठे थे। तभी देवराज इंद्र सफ़ेद हाथी पर सवार होकर वहाँ पर पहुँचे और कृष्ण से बोले कि तुम्हारी माता अदिति की आज्ञा से ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। भूमिपुत्र नरकासुर ने उनके कुंडल छीन लिए हैं, अतः तुम भौमासुर यानी नरकासुर का वध कर दो। तब कृष्ण बोले कि मैं नरकासुर को पराजित कर माताजी के कुंडल अवश्य ला दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने बलराम जी से बात करी और फिर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अनुपम बलवान सांब उससे भी इस विषय में बात करी। वार्तालाप करके सबके साथ नरकासुर का वध करने के लिए वो चल दिए। वहां पहुंचकर मुर नामक असुर का निशुंभ के वंशजों सहित कृष्ण ने वध कर दिया। फिर नरकासुर के 5 भयंकर राक्षस थे, उनको भी उन्होंने मार गिराया। 8 लाख दानवों का संहार कर फिर कृष्ण पाताल गुफा में गए जहां नरकासुर रहता था और भयंकर युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। भूमि ने जब अपने पुत्र को रणभूमि में गिरा हुआ देखा तो अदिति के दोनों कुंडल उसने लौटा दिए और कृष्ण से कहा, प्रभु आपने ही इसे जन्म दिया था, आपने ही इन्हें मारा है, तो आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा करें। कृष्ण बोले, तुम्हारा पुत्र सभी मुनियों, पितरों, उनके उद्वेग का, उनके गुस्से का, क्रोध का पात्र हो रहा था। इसने अदिति को भी कष्ट पहुंचाया था, इन्हीं के कारण मैंने इसको मारा है।
तुम्हें मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पुत्र ने उत्तम गति प्राप्त की है। इसके बाद नरकासुर के महल के खजाने को देखा। भांति भांति के रत्न, दुनिया भर की अथाह दौलत वहां पर उपस्थित थी। तो इंद्र ने कृष्ण से कहा कि ये खजाना सब तुम्हारा है। उसके बाद कृष्ण अंतःपुर में पहुंचे तो वहां पर सभी 16,100 स्त्रियों ने उन्हें घेर लिया और वो तपस्या में रत थीं और भगवान कृष्ण से बोली कि हम तपस्या में रत आपका इंतज़ार कर रहे थे और हम चाहते हैं कि आप गंधर्व रीति से हमारे साथ विवाह करें। नारद जी ने कहा था कि भगवान विष्णु नरकासुर का वध करके तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे पति होंगे। तब कृष्णा बोले, जैसा तुम कहती हो, तुम्हारी सभी अभिलाषाएं मैं पूर्ण करूंगा। इंद्र भवन के निकट जाकर कृष्ण ने देव माता अदिति के चरणों में प्रणाम किया और दोनों कुंडल उनको भेंट कर दिए। तो इस प्रकार उन्होंने 16,100 स्त्रियों से विवाह किया था। वास्तव में देखा जाए तो ये विवाह नहीं, क्योंकि सारी जो है अपहत स्त्रियां थीं, सबका हरण करके लाया गया था। अब यदि उनको वहाँ से समाज में छोड़ दिया जाता तो समाज से तो वो परित्यक्त होती, शायद उनको समाज में स्वीकृति नहीं मिलती। तो उनका उद्धार करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने सबसे अलग अलग रूप में विवाह किया था। तो ये थी नरकासुर के वध की कथा और कृष्ण की 16,100 रानियों का रहस्य। तो मित्रों, ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से, कथा, कहानी, चर्चा के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।